हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। मनन चिंतन करें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 10 से 17 तक। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिया। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि यीशु ने उसे विश्राम के दिन चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ये ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या उसे विश्राम के दिन इसका बंधन छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, रोज़ दिन की ज़िंदगी में हम किन से संबंध रखते हैं, किन के साथ हमारा उठना बैठना है, बातचीत है, यह तय करता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, दशा एवं दिशा क्या होगी, यह किस मुकाम तक पहुँचेगी। गलत एवं पथभ्रष्ट लोगों की संगति हमें ले डूबेगी, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। जिंदगी का बिखराव निश्चित है। विनाश से हमें कोई बचा नहीं सकता है। इसके विपरीत अच्छे और अनुशासित लोगों की संगति से जिंदगी सफल बनती है। हम कभी कभी वो मंजिलें भी हासिल कर लेते हैं जिसकी हमें तनिक भी आशा ना रही होगी। ईश्वर के साथ हमारी संगति का भी यही असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हमारा जीवन ईश्वरमय होगा, हम अगर उसके वचनों के अनुसार और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जिएंगे, तो हम अंधकार में नहीं भटकेंगे। हमारा जीवन हमेशा रोशन होगा। अंततः हम ईश्वरीय राज्य और जीवन के अधिकारी होंगे। 18 वर्षों से बीमार नारी की जिंदगी में यही हुआ। जैसे ही यीशु के संपर्क में आई, उसका सानिध्य पाया, उसकी बीमारी जाती रही, वह चंगी हो गई। इसीलिए तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम व्यभिचार, अशुद्धता, लोभ, मूर्खतापूर्ण, भद्दी या अश्लील बातचीत जैसे माहौल से दूर रहें। इसकी चर्चा तक ना करें। ऐसा करने वालों से हम कोई संबंध ना रखें।
ऐसी जिंदगी जीने वालों का सानिध्य, इनमें निर्लिप्त लोगों की संगति विध्वंसक है। ऐसे लोगों पर ईश्वर का क्रोध आ पड़ता है, हम पर भी आ पड़ेगा। क्या हम यही चाहते हैं? प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।